तो फाइनली कक्षा 10 में विषय गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर आ चुका है, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। सो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप शुरू से वीडियो लेकर लास्ट तक वॉच करिए। आपके डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं, आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। सेकंड क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी बटे ए। तीसरा प्रश्न है यदि a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का द्वितीय हल होगा। प्रश्न 4 है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान होगा, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। पांचवा प्रश्न है एपी दी गई है, इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। लास्ट प्रश्न छठवां है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 81:16। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 3√2 एक डेड डेड संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए सेकंड नंबर है घात 1 वाले बहुपद को डेड डेड बहुपद कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद। तीसरा प्रश्न है समीकरण x - 2y इक्वल k में यदि x बराबर 2 और y बराबर -1 हो तो k का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 4। चौथा प्रश्न है रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक डेड डैश होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -b बटे a। पांचवा प्रश्न है ए बी सी समांतर श्रेणी में तो b को a और c का डेड डैश कहते हैं, तो समांतर माध्य कहते हैं। छठवां प्रश्न है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला देखिए डियर प्रश्न 3 है हमारे सामने, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है ए एंड दूसरे साइड है बी। पहला क्वेश्चन है 9 और 27 का एचसीएफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। त्रिघात बहुपद की घात होती है, तो इसकी घात होती है 3, इस पहले का आंसर हो जाएगा 9। जो तीसरा प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में x बराबर 0 हो तो y की वैल्यू होगी -3/2। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x - 1 का विविधकर होगा, समान होगा। समांतर श्रेणी का 90वें पद का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे अपनी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। 5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होगा, 160 होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है, तो ए ई बटे ई वी इक्वल ए एफ बटे एफ सी। पांचवा प्रश्न है बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। छठवां प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक 3,2 1,-4 तथा -4,4 है तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2,3। सो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए पांचवा हमारे सामने, सत्ता सत्ता बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है ax स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 a इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है यदि दो त्रिभुज समकोणिक है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है किसी बिंदु की कोटि 0 है और भुज 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु q के निर्देशांक 2,5 हो तो 2 को q की कोटि कहते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। लास्ट क्वेश्चन छठवां है बिंदु -8,6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये भी हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एचसीएफ 306 657 9 दिया है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सातवां प्रश्न देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल -3 और 2 हैं। आठवां क्वेश्चन है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना जिसमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दी गई है। नौवां क्वेश्चन आकृति में डीई पैरेलल बीसी है तो एडी का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 10 एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु दिए गए हैं। 11 नंबर है बिंदु दिए गए हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। 12 नंबर दिया गया है फाइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 13 नंबर है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता
द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15 है, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पिंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 16 नंबर है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 को हल कीजिए। 17 नंबर है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्वेश्चन 20 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग देखिए, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर को दर्शाती है, इसका माध्य हमें ज्ञात करना है।